ईश्वर ही है और है कौन। जो भी कर्म हमसे हो रहे हैं वह ऐसी आत्मा रखते हैं जिससे मोक्ष का दरवाज़ा खुलता है। मोक्ष के पहले कर्म होते हैं, मोक्ष के बाद भी कर्म होते हैं। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करके प्रार्थना करें। सभी के मंगल के लिए, सभी गलत मान्यताओं को तोड़ने के लिए, सभी कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए आप ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि यह जागृति सभी को मिले। सभी आंखें बंद करें। हे परमात्मा, पूरे विश्व पर ऐसा शुभ्र प्रकाश प्रकाशित करो जिससे लोगों के अंदर लालच समाप्त हो जाए। लालच की वजह से जो भी कुप्रथाएं आज भी चल रही हैं वे समाप्त हो जाएं। सारे डर निकल जाएं, असुरक्षा की भावना समाप्त हो जाए। हर जीव, हर मनुष्य आत्मनिर्भर बने और उसके अंदर विवेक जागृत हो। शुभ्र प्रकाश की कृपा विवेक बुद्धि को जागृत करे, लोग स्वयं देख पाएं क्या सोच हमें कुंठित करती है, सिकोड़ लेती है, तनाव से भर देती है। उस सोच को समाप्त कर दिया जाए। हर एक इस जागृति में नहाए कि किसी पर अत्याचार करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो चाहिए वह ईश्वर देने को स्वयं तैयार है। केवल तालमेल बिठाना है, अलाइनमेंट बढ़ानी है। जब सारे जीव अलाइनमेंट में आ जाएंगे तब किसी कुप्रथा की आवश्यकता नहीं है। आज उनमें से कोई प्रथा की आवश्यकता नहीं है जो पुराने काल में युद्धों की वजह से हुआ करती थी। आज शांति के परम आगाज से अंजाम तक लोग जा रहे हैं। ऐसी शुरुआत, ऐसा अंत जहां पर चारों ओर शांति का साम्राज्य है। इस शांति में सभी लोग पवित्र हो रहे हैं, होली अनुभव कर रहे हैं।
पवित्रता, विश्वास, प्रेम, आनंद की तरंगें सभी महसूस करें और इन तरंगों को शुभ्र प्रकाश के रूप में चारों तरफ फैलने दें। ये तरंगें चारों ओर जा रही हैं, बढ़ते जा रही हैं। इसका तेज प्रकाश सभी गलत धारणाओं को समाप्त कर रहा है। मैं करता हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं इस भाषा का हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ, इस जाति का हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ। मेरा हक है दूसरों पर। ऐसी कोई भी मान्यता इंसान में न रहे। सभी परम आनंद को महसूस करें, परम मौन को अंदर महसूस करें। करुणा से भर जाएं, भाईचारे से जिएं। ऐसा हो रहा है, ऐसा हो चुका है। इन शब्दों को अपने शब्दों में समझ के साथ दोहराएं। जो अब तक सुना, अपने भाव डालते हुए हाथ जोड़कर या हाथ उठाकर जिस भी मुद्रा में आपको भाव जगते हैं, उन भाव में यह प्रार्थना करते रहें। प्रार्थना के अंत में तर्पण करें। अपने तप का बल लोक कल्याण के लिए अर्पित करें। सभी आंखें खुलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। प्यारे कर्मात्मा कहा तो उसका अर्थ कर्म की आत्मा हमारे साथ है। जो भी
कर्म हमसे हो रहे हैं वह ऐसी आत्मा रखते हैं जिससे मोक्ष का दरवाज़ा खुलता है। मोक्ष के पहले कर्म होते हैं, मोक्ष के बाद भी कर्म होते हैं, मगर दोनों अलग अलग होते हैं। दोनों को हम एक ही नाम से पुकारेंगे तो भ्रम तैयार होगा, इसलिए अलग अलग शब्द बनते हैं ताकि लोगों को पता हो एग्जैक्टली निश्चित उन्हें किस तरह के कर्म करने हैं जिससे बंधन न बने, जिससे मोक्ष का दरवाज़ा दूसरों के लिए भी सदा खुला रहे। ऐसा कर्म, ऐसी कर्म की आत्मा जो जगाता है उसे कर्म योगी कहा गया। वह कर्म संकेत को समझ पाता है। गुरु के द्वारा संकेत मिलते ही वह कर्म संकेत पर जो कर्म करता है वह मोक्ष का दरवाज़ा खुलता है और उसी दरवाजे को खोलने की विधि हमें जाननी है। मोक्ष क्या है, कहाँ है, कैसे मिलता है, कब मिलता है, ऐसे कई प्रश्नों के उत्तर आपने सुने हैं। और उसके साथ जो छूटी हुई कड़ियाँ हैं, ज्ञान न होने की वजह से लोग जो मानकर बैठे हैं, वे कड़ियाँ भी हमारे सामने खुल जाएं तो हम सजग हो जाएंगे। जो भी कर्म कर रहे हैं वे वाकई कर्म हैं या कर्म के नाम पर प्रतिकर्म तो नहीं हैं। कर्म के नाम पर यदि वे प्रतिकर्म हैं, प्रतिकर्म यानी प्रतिक्रिया, रिएक्शन, इंसान जिंदगी भर सोचता रहा मैं तो कर्म कर रहा हूँ और अंत में पता चला जिसे वह कर्म कह रहा था वो कर्म था ही नहीं। ऐसी तकलीफ इंसान को अंत में पता चले तो कैसे दुख के साथ वो मरेगा। तो पहले ही हमें पता हो कौन से कर्म हम करें, हमारे कर्मों की आत्मा कैसी हो। कहीं कर्मों की आत्मा मर तो नहीं चुकी तो उसे फिर से जगाया जाए, कहीं वह आत्मा दब तो नहीं गई धूल में, धुंध में, उसे फिर से जगाया जाए। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।